चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी जारी है। ट्विटर ने इस बार भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसको लेकर सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में फिर से तनातनी हो सकती है। दावा है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग देश के तौर पर दिखाया है। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइफ सेक्शन में वर्ल्ड मैप है, जिससे कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। इससे पहले भी लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था। चूंकि सरकार खुले तौर पर ट्विटर के विरोध में आ चुकी है, विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए, मंशा साफ होनी चाहिए। हम किसी को न तो आंख दिखाना चाहते हैं और न किसी का आंख दिखाना मंजूर है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर फिर साधा निशाना, लिखा देश को उनसे सच्चाई की थी उम्मीद, जो नहीं जानते सच है क्या। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट, 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए केस। देश में अब 5,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में संयुक्त अरब अमीरात आने वाली पैसेंजर फ्लाइट्स पर निलंबन 21 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यूएई के मुताबिक भारत समेत 14 देशों से फ्लाइट्स 21 जुलाई 2021 को रात 10 बजे तक निलंबित। दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा था कि भारत से आने वाले जिन यात्रियों के पास रेजिडेंस वीजा होगा और जिन्हें यूएस की ओर से मंजूर की गई है, वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी होगी, उन्हें हवाई यात्रा की इजाजत दी जाएगी। हालांकि एयरलाइंस ने 6 जुलाई के बाद से ही बुकिंग्स खोली थी। 23 जून से शुरू होनी थी फ्लाइट। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर विज ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस टूट रही, पंजाब में भी उनके नेता अकाली दल में जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के धारा 370 बहाली के बयान को लेकर कहा कि वो सारी जिंदगी बैठी रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में धारा 370 दोबारा नहीं लगेगी। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव की वापस आईबी में जाने की चिट्ठी मिलने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि मनोज यादव की अर्जी पर उन्होंने गृह विभाग को नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजने के लिए कहा है। विज ने कहा कि उन्होंने डीजीपी मनोज यादव से कहा कि जब नया अरेंजमेंट न हो जाए तब तक काम जारी रखें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वन विभाग के साथ बल्लभगढ़ विधानसभा में 15,000 पेड़ों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पौधारोपण किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बड़े स्तर पर पौधारोपण करने का फैसला लिया गया, जिसकी देखरेख स्थानीय लोग और व्यापारी करेंगे। हरियाणा में एक दिन में 115 मरीजों की पुष्टि, 17 मरीजों की मौत, कुल केस 7,68,000 के पार। हरियाणा में केस कम होने के चलते घटे एक्टिव केस, राज्य में अब 1,685 एक्टिव मामले। हरियाणा में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया। दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक, मॉल खुलने का समय 10 बजे से रात 8 बजे तक। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलने का वक्त है। धार्मिक स्थानों पर 50 लोगों को छूट और शादी और संस्कार में 50 लोगों की परमिशन। पूरी क्षमता के साथ ऑफिस खोल सकते हैं। ओपन एरिया में 50 लोगों के साथ कार्यक्रम की छूट। जिम सुबह 6 से रात 8 बजे तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों और एनजीओ को कोरोना काल में मदद पहुंचाने के लिए धन्यवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा विदेश मंत्रालय से विशाल जूट की रिहाई को लेकर दोबारा चर्चा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, लिखा देश के 10वें प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता को नमन। उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई तक बनने वाले रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं के लिए पलवल में जिला उपायुक्त ने 6 पटवारियों समेत 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। जमीन अधिग्रहण के मामले में एसडीएम कंवर सिंह पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि एसडीएम जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी। फ्रेट कॉरिडोर के लिए पलवल के 10 गांव में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। रेलवे की पॉलिसी का लाभ लाने के लिए करीब 100 गज जमीन के 400 मालिक बनाए गए। छोटी छोटी जमीन के अधिग्रहण के लिए 22 करोड़ रुपए बतौर अवार्ड घोषित किए गए। इतनी मोटी रकम को लेकर जब रेलवे अधिकारियों को शक हुआ, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, जिसके बाद खुलासा हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 3 और 8 के चौक के पुल का शिलान्यास किया। पुल का निर्माण जल संसाधन विभाग कराया गया, जिसकी लागत करीब 6 करोड़ 85 लाख रुपए। पुल अगले 6 महीने में बनकर तैयार होगा। पुल के बनने से बल्लभगढ़ और फरीदाबाद विधानसभा आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। हरियाणा प्रदेश में यूथ कांग्रेस के सभी पदों के लिए ऑनलाइन चुनाव होने जा रहे हैं। उसके लिए सदस्य अभियान भी शुरू कर दिया गया। सभी पदों के लिए ऑनलाइन नामांकन भरने की प्रक्रिया 24 तारीख से 30 तारीख तक सुनिश्चित।
टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने से मौत। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी के तौर पर हुई। 45 वर्षीय सुखविंदर पिछले लंबे समय से टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल था। तबीयत खराब होती बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास कार्यक्रम मन की बात को सुना और कहा पीएम मोदी ने देश के सामने बड़ी चुनौतियों का आसानी से सामना किया। पीएम कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे। कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी पीएम ने कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। चरखी दादरी में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश महासचिव अभय सिंह चौटाला पहुंचे। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी को मजबूत करने का काम जारी। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के रिहा होने पर अभय ने कहा कि ओपी चौटाला के एक्शन में आने के बाद प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। पलकगढ़ में 2 युवकों पर 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। पीड़ित के परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को खबर दी। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार किया। आगे कार्रवाई जारी। थाने में पहुंचे लोगों ने महिला थाना एसआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़िता के साथ आए लोगों को धमका रही है। एसीबी ने लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। जज्जर शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण और ड्रेनेज की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर प्रशासन हरकत में आया। विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर जिला उपायुक्त ने शहर का दौरा किया। डीसी ने गंदे पानी की निकासी के इंतजाम का भी जायजा लिया। नगर परिषद के अधिकारियों को समय रहते नालों की सफाई कराने के निर्देश। डीसी ने दुकानदारों के किए गए अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई। दुकानदारों से प्रशासन की मदद करने की अपील। अधिकारियों को निर्देश दिए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएं। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में अलावलपुर निवासी की पुरानी रंजिश के चलते गोलियों से भूनकर हत्या। 20 से 30 बार मृतक पर गोलियां चलाई। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दी। रोहतक के कलानौर के नाज मंडी में चोरी हो गई है। स्टेट वेयर हाउस कोलवास के 6512 सरसों से भरे कट्टे चोरी हुए। कर्मचारी को जिसको वेयर हाउस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था वो कर्मचारी भी पिछले कुछ दिन से लापता है, जिसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रोहतक में नया बास गांव में शराब से भरा हुआ ट्रक बरामद। 399 पेटी शराब मिली। पुलिस का दावा आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। कारोबार में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें काबू किया जाएगा। चौकी इंचार्ज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास पर खाली पड़े प्लॉट में ट्रक खड़ा था, जिसके बाद जांच में ट्रक में अवैध शराब मिली। जज्जर में लघु सचिवालय के भवन में अचानक आग लग गई। आग तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में लगी। आग लगने की वजह साफ नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसडीएम और सीटीएम भी पहुंचे। सोनीपत के कला गांव में जोहड़ के किनारे 24 वर्षीय युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। जांच जारी। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज पाए जाने के बाद डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रहे, लेकिन इसके उलट सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कामकाज से खुश होकर शाहपुरा कला गांव के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया। आने वाले स्थानीय चुनाव में युवाओं को आगे लाने की बात कही गई। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार ऊपर से नीचे तक युवाओं की सरकार बनेगी, फिर चाहे वो पंचायत चुनाव हो या जिला परिषद या फिर ब्लॉक समिति या मेंबर के, सभी में पढ़े लिखे युवाओं को आगे लाना चाहते हैं गांव के लोग। गांव शाहपुरा कला की सरदारी ब्लॉक समिति के लिए सुमित शाहपुर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि गांव में पढ़े लिखे युवा और समाजसेवी व्यक्तियों की बहुत जरूरत है, ताकि सरकार के साथ मिलकर काम विकास करें। कुरुक्षेत्र के डॉक्टर और अन्य व्यापारियों से फिरौती मांगने के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की चर्चा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और खुलासा करने में जुटी है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर करेगी। पकड़े गए सभी आरोपी इस्माइलाबाद के हैं। पलवल हुड्डा सेक्टर 2 में जिम करने गए युवक की गोली मारकर हत्या। 31 वर्षीय मृतक अनूप भी हत्या के मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत पर आया था। 6 से 7 बदमाशों ने 30 राउंड गोलियां चलाई। 1.5 दर्जन के आसपास गोलियां अनूप के शरीर में लगी। इतने अधिक मात्रा में गोली लगने से अनूप की मौत। मृतक के भाई की शिकायत पर 4 नामजद तथान्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी सोनीपत में सड़कों पर उतरे। हरियाणा सरकार पर भेदभाव और पक्षपात का आरोप। कर्मचारियों ने 14,000 रुपए मासिक सैलरी दिए जाने की मांग सरकार से की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिवानी जिले के गांव देवसर निवासी बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया। कहा, खेल के माध्यम से मनीष कौशिक ने देश का नाम रोशन किया। पीएम ने कहा कि गांव देहात के खेतों में जाने वाले युवा टोक्यो ओलंपिक में खेलने जा रहा है। पीएम के संबोधन पर मनीष के परिजनों ने उनका आभार जताया। इस दौरान भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर देखा। विधायक ने भी मनीष को बधाई दी। कहा, टोक्यो ओलंपिक में भी मनीष कौशिक देश का नेतृत्व करेंगे।
रोहतक के होटल में कारीगर की सीढ़ियों से गिरने से मौत। कारीगर ज्यादा शराब पी हुए था और शराब के नशे में सीढ़ियों के साइड से नीचे गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले में केस दर्ज। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। रेवाड़ी के गांव में भैंस चोर समझकर लाठी डंडों से चाचा भतीजे की पिटाई। दोनों को इतना पीटा कि भतीजे ने वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल भिजवाया। मृतक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज। हिसार रोड स्थित सीआईए थाना पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान छीना झपटी, लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 युवाओं को काबू किया। आरोपियों में एक नाबालिग किशोर भी शामिल। सभी चिट्टा और नशीली गोलियों का सेवन करते हैं। नशे की पूर्ति के लिए चोरी और छीना झपटी करते हैं। खुर्शीद के बोदनी गांव के पास पंजाब के युवक की हत्या के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही और 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मंजीत चंडीगढ़ पुलिस में था। पुलिस विभाग में उसका रिकॉर्ड खराब होने के कारण परेशान था। टीजीपी के गोहाना और बड़ौदा हलकों के कार्यकर्ताओं की संयुक्त रूप से मीटिंग, जहां सभा में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। कार्यकर्ताओं नेताओं मिलकर संयुक्त रूप से सेक्टर 7 के बस अड्डे के पास भगवान परशुराम आश्रम गोहाना में मीटिंग की थी। तस्वीरें इतनी खतरनाक देखने को मिली कि लोग कोरोना से बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर एक दूसरे के साथ राजनीतिक गलियारों में मस्ती मारते नजर आए। सिरसा में किसान नेता लखविंदर सिंह ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जत्थेदार बलजीत सिंह दादुवाल को सरकार का एजेंट बताते हुए मुलाकात पर ऐतराज जताया। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी मीडिया से मुखातिब हुई। पुराना पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में मनीष आहूजा को गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायतों में दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग कर पैसा हटने के आरोप में योगेश थाने और मनीष आहूजा के खिलाफ केस दर्ज था। जुलाना की मेन मार्केट में हार्डवेयर और पेंट की दुकान के मालिक को फोन पर किसी ने धमकी भरा फोन किया, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस में शिकायत की। साइबर सिटी गुरुग्राम में खांडसा रोड पर स्थित 2 दुकानों में आग लगने से सारा सामान जलकर खाक। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। कहा, बीएसपी चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने एमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों पर मीडिया के एक न्यूज चैनल में यह खबर प्रसारित की जा रही है, जो कि गलत है, कहा। मायावती ने बताया कि पार्टी के लोगों को निर्देश दिया गया कि वो पंचायत चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाएं। मायावती ने कहा, बसपा के लोगों को हथकंडों से सतर्क रहना चाहिए। साल 1995 में हम सपा सरकार से अलग हुए थे। भारतीय जनता पार्टी भी सपा की तरह है। बसपा के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर कहा कि कोर्ट न्यूज़पेपर को आधार नहीं मानती। याचिकाकर्ता ने याचिका में मामले की जांच सीबीआई एनआईए से करवाने की मांग की थी। लालकिला हिंसा मामले में पुलिस को कामयाबी। 1 लाख के नामी गुरजोत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरजोत सिंह 26 जनवरी से फरार था, जिसे अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। शनिवार रविवार को जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन बम विस्फोट के बाद कालचूक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन दिखा। सुबह तड़के 3 बजे जम्मू के कालचूक मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन देखा गया। ड्रोन के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इस पर 25 राउंड फायरिंग की थी। फिलहाल ड्रोन की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने धर्मेंद्र चौधरी के बाद जेरेमी कैसेल को नियुक्त किया गृहवंश अधिकारी।